हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। आज का ये वीडियो जंगल से शुरू हो रहा है और ये है मेरे गांव का जंगल। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरू में ही मैं जंगल में क्या कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में गांव में होता क्या कि गांव का जो जंगल होता है उसको बचाना भी पड़ता है, यानी कि उसकी चौकीदारी भी करनी पड़ती है और उसकी बारी लगी रहती है दो दो परिवार की। तो आज हमारी और ये अंकुश की बारी है, तो हम दोनों आए हैं जंगल में चौकीदार बन के। तो आज हम भी चौकीदार वाली फीलिंग ले रहे हैं। हमको करना क्या है कि पूरा जंगल घूमना है, देखना है कि कोई अवैध तरीके से पेड़ तो नहीं काट रहा, कुछ तो नहीं काट रहा, यानी कि जो गांव का एक जंगल होगा जहां तक उसकी सीमा होगी वहां तक हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये जंगल गांव के अंतर्गत आता है। तो इसको अगर ऐसा अंधाधुंध काटेंगे तो बाद के लिए नहीं बचेगा, तो इसीलिए इसको बचाना पड़ता है। तो मैं और अंको आए हैं, अभी हम गोरता के ऊपर बैठे हैं। अभी हमको पूरा घूमना है यहाँ से लेके वहाँ तक। और आज का ये ज़्यादातर ब्लॉग जंगल में ही शूट होने वाला है। ये वही जगह है जहाँ पर मैं अपनी माँ से घास लेने के लिए आया करता था। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी और आज मैं हूं चौकीदार। घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए हैं गोरता के भुतेर के पास। यहाँ पीछे भगवान क्षेत्रपाल का मंदिर है, यानी कि भुतेर देवता का मंदिर है। और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर मुझे मिला ये गुलाब का फूल। ये देखो, ये बिल्कुल फूल की जैसा आप देख सकते हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं पता। और ये इसका पेड़ है। तो ये रहा भुतेर देवता का मंदिर। हम यहाँ पर आए थे पूजा करने के लिए। आप वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ मैं आया था। इसके बाद हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर चरवाहा रहते हैं। मेरे गांव के एक दादाजी रहते हैं, उनकी वहाँ पर एक कुटिया जैसी बना रखी है और वो वहाँ पर अपनी बकरियों के साथ रहते हैं और जंगल में बकरियाँ चराते हैं। जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अब वहाँ पर डर है कि उनके कुत्ते हमें काटने न आए, क्योंकि कुत्ते बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी जगह को लेकर, खासकर चरवाहों के कुत्ते यानी कि पलसियों के कुत्ते। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी अच्छी जगह पर मस्त सा मकान बना रखा है और एक कच्चा मकान है जंगल के बीच में। यहाँ पर वो रहते हैं अपनी भेड़ों के साथ। देख लो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है ना, बढ़िया सी जगह। ये तो जंगल में कैंपिंग करने के जैसा हो गया। ऐसे मकानों को बोलते हैं गढ़वाली में मरुड़ा। यहाँ सामने आपको एक रोड दिख रही होगी, ये वाली रोड। तो ये वही रोड है जो मोहनखाल से आगे की तरफ आती है और ये बहुत दूर तक गई है, कंतोली तक। और ये रोड को मिलना था तुंगनाथ की साइड, यानी कि तुंगनाथ में इस रोड को मिलना था, बट किसी कारण से नहीं मिली और वहीं अटकी की अटकी रह गई। यहाँ से तुंगनाथ के लिए पैदल ट्रैक भी है और जो कि लगभग 17-18 किलोमीटर का होगा और बहुत अच्छा वो ट्रैक है। बहुत सारे बुग्याल उसमें पड़ते हैं रास्ते में। जब मैं छोटा था, 9th में था, तब मैं गया था। अगर आप कभी मौका मिलेगा तो जाऊँगा। यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है और बहुत प्लेन ये पत्थर है, फिसलनदार। तो ऐसे पत्थर को देख के बच्चों ने क्या करते थे कि रड़ा घुसी खेलते थे। अब रड़ा घुसी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट वहाँ से फिसलना था, नीचे आना था। चलो करके दिखाता हूँ। ये उतना स्मूथ नहीं था। इसमें होता क्या कि अगर आपने ये बहुत बार किया तो आपकी पैंट फट जाती है और फिर बहुत मार पड़ती है घर पे। तो कमेंट में बताइएगा कि आपने ऐसे करके मार खाई है कि नहीं खाई है, या फिर बचपन में ऐसी रड़ागुस्सी खेली है कि नहीं खेली है। और हम आ गए हैं उसी रोड में जो रोड जाती है तुंगनाथ चोपता की तरफ। और यहाँ पर पानी का एक पाइप है जो कि फटा हुआ है। तो उससे जो पानी निकलता है तो उसको पीते हैं जो भी महिलाएं जंगल में आती हैं घास लेने के लिए, बांध लेने के लिए, क्योंकि जंगल में तो ऐसा पानी इतना इजीली नहीं मिलता है। और ये पानी भी उसी साइड से आता है, तुंगनाथ चोपता की साइड से। तो कुछ ऐसी दिखती है ये रोड। है तो वैसे ठीक, बट कई जगहों पे ख़राब हो रखी है। और मोहनखाल में इस रोड पे गेट लगा रखा है, ताला लगा रखा है, ताकि कोई इधर आ ना सके। उस पर भी बहुत पंगा हुआ था जिस दिन हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोग गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जंगल में आपको बहुत सारी चीज़ों के पेड़ मिल जाएंगे, बांज, बुरांस, अयार और मोरू, खरसू, देवदार, बहुत सारी चीज़ें, बुरांस, और कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएंगी। और ये है वज्रदंती, जो कि हमको वहाँ मिली थी सौर भूतनाथ, और सौरभ जिसको बता रहा था कि ये दांत से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों में काम आती है। उसको खा भी सकते हैं ऐसे ही। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रुई खा रहा हूँ, इतनी सॉफ्ट है ये, कोई भी स्वाद नहीं।
जंगल में चलते चलते मुझे मिले हैं चिड़िया के पंखे और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही है, कोई सीटी बजा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई चू चू कर रहा है तो कोई पी पी कर रहा है। और तितली भी है यहाँ पे, ये देख लो। जब आप जंगल में आते हैं तो आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। भले ही इस जंगल में बाघ, भालू, सुअर आदि चीज़ें भी हैं, बट नहीं दिखें तो अच्छी बात है। तो जंगल में हमको मिली हैं कुछ बकरियां और ये है मेरे गांव वालों की, और यहाँ पर चराने के लिए लेके आ रखी हैं। ये देख लो। बताइए पुनः यहाँ चौकदारी बाहर पाया मैं अंको। और यह है छोटा सा बच्चा। हेलो मैम ने, इधर आ, इधर 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 इधर। क्या बात है। हेलो हेलो हेलो। ये देखो ये कितना प्यारा है, और इसके कान हैं। हाँ हाँ यार, ये गोल पके चिंदी कौन होगा इसके गले पे। अरे आराम से भाई, रुक जा रुक जा। मैं आजा, शायद इसकी मम्मी देख रही है नीचे से। तो अभी मैंने पकड़ी हैं 2 चिनकी। इनको चिनकी बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में। ये हैं बकरी के छोटे छोटे बच्चे, और बहुत एनर्जी है इनमें, बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं करो चलो, मैं है ना कमाल के। तो ये देख लो, इनको मेमने बोलते हैं और ये बहुत प्यारे होते हैं। बै बै कर दो, बै एक बार और, वंस मोर प्लीज प्लीज प्लीज। जा। तो ये बकरियां हैं मीनाक्षी की। अब मैं आपको एक डिफरेंट मसाला दिखाता हूँ जो कि जंगल में मिलता है और पत्थरों पे मिलता है। ये देख लो, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक काई है और ये मसाले के काम भी आती है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट इसको मसाले में यूज़ करते हैं। खैर घरों में तो उतना नहीं करते हैं, बट जितने भी ऑफिशियल रूप से खाना बनाते हैं यानी कि शेफ़ वगैरह लोग, वो इसको यूज़ करते हैं। और मैंने नेट पे भी देखा हुआ है इसका नाम, और इसको सच में यूज़ करते हैं। मुझे मेरे चाचा जी ने बताया था, मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे, मैंने ऐसे हंसी में टाल दिया था। बाद में जब सर्च करके देखा तो तब पता चला कि ये सच में एक मसाला है। तो अगर किसी को इसका नाम पता है, कोई होटल लाइन से देख रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है। ये ऐसे लकड़ी पर भी मिल जाएगा, और एक मुर्गा भी दिख गया मुझे सामने, और यहाँ इस पत्थर पर मिल जाएगा। ये देख लो, ये है वो, ये। और जंगल के बीच में एक पानी का तालाब हुआ करता था। आजकल तो इस पर पानी बहुत कम है। जब हम पिछली बार आए थे तो पूरा लबालब भरा हुआ था। मैं था, जीवन था, अनूप था, राहुल था, और आजकल तो पानी बिल्कुल सूख गया है। अब ये जंगल वैसा जंगल हो गया जैसे जंगल में बेयर ग्रिल्स जाता है, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, बिल्कुल सेम टू सेम। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और घने घने पेड़, ये देख लो, सेम टू सेम वैसा ही है। और कैमरा भी तो है ही हमारे पास। आजकल इस रोड पे काम हुआ है, ये कंक्रीट की रोड बनाई गई है बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दलदल थी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब इस रोड पे गाड़ियाँ ही नहीं चलनी है तो इतना पैसा यहाँ लगा के क्या फ़ायदा है, कहीं और लगा देते। और अगर लगा ही दिया है तो इस रोड को बढ़िया तरीके से खोल लो, ताकि आवाजाही इस रोड पे अच्छे तरीके से हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नमस्ते पहाड़ नाम से मेरी इंस्टा ID है। ये जो जंगल है ये रुद्रप्रयाग वन विभाग के अंतर्गत आता है, और अगस्त्यमुनि रेंज है ये, और बगल पे ही है चमोली वाला। तो पता क्या होता है, गेट खोलने की बारी आती है तो यहाँ वाले बोलते हैं हमारे पास नहीं है, और रुद्रप्रयाग वाले बोलते हैं हमारे पास नहीं है। पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था जब हमने मोहनखाल में जो गेट लगाया उसको खोलने के लिए बोला था। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर एक बड़ी सी मटखान भी है, यानी कि यहाँ से लोग मिट्टी ले जाते हैं घरों में लिपाई पुताई करने के लिए। चौकीदारी करते करते हम लोग पहुँच गए हैं मोहनखाल में। ये देख लो, ये है मोहनखाल, और ये वही गेट है जो नहीं खुलता है कभी भी गांव वालों के लिए। हाँ, अगर किसी को घूमने जाना होगा, जिसके पास चाबी दे रखी होगी, अगर उसके कुछ जानने पहचानने वाले होंगे तो उसके लिए खुल जाता है, मैंने कई बार देखा है, वरना तो बाकी गांव वालों के लिए नहीं खुलता। और इधर बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है।
तो मोहन खाल आने से मेरा एक और काम हो गया, मुझे दाल ले जानी थी तो वो मैंने रख दी है। अब मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अब हम सीधे घर जा सकते हैं। अब हम लोग आधे दिन की शिफ्ट पूरी करके आ गए हैं नीचे और घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी दिन के 12 बज रहे हैं, हम लोग फिर से आएंगे 2 बजे के आसपास। तो बाइक मैंने यहाँ पर लगा रखी थी जहाँ पर ये प्लांट है, और इस प्लांट को लेके भी बड़ा विवाद हुआ था मेरे गाँव में। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, अब देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। अभी तो हो ही रही है, आवाज़ में बहुत फ़र्क है। अब देखते हैं कि कितनी देर तक स्टार्ट रहती है। और अभी इंजन लाइट चली गई है, अभी नहीं आ रही है। तो फाइनली चौकीदार घर पहुंच गया है और अंदर से आवाज़ आ रही है चौकीदारी चोर है ना? तुम पे चौकीदारी करने की बहुत ज़रूरत है, तुम दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हो। हाँ मैं नहीं लगी हूँ। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जगड़वाल से उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे।